हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके बेसिक कंसेप्ट्स और उससे जुड़े हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कवर अच्छे से कर चुके हैं। तो जो बच्चे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट और उससे जुड़े हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर नहीं किए हैं, तो वो जाइए मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर के उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से कवर करेंगे। पहले इसका जो छोटा छोटा कंसेप्ट है उसको हम लोग समझ लेंगे, फिर उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस चैनल पे करेंगे। तो आइए हम लोग इस लेक्चर का शुरुआत मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से करते हैं बीजीय व्यंजक के गुना से। देखिए, आज का हम लोग का चैप्टर है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अगर मान लीजिए बीजीय व्यंजक का हम लोग जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, अब मल्टीप्लाई सीखेंगे कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े थे कि आपका क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारा टाइप का होता है। जैसे पहला होता है क्या, मोनोमियल। मोनोमियल्स। फिर आप लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स के बाद आप लोगों ने पढ़ा था ट्राइनोमियल्स। इसके आगे भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अगर मोनोमियल को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो उसको कैसे करेंगे। मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करेंगे, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करेंगे, फिर बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करेंगे, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हम लोग इन सब छोटे छोटे कंसेप्ट को इस क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, पहला हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, या टू मोनोमियल लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स किसको कहते हैं, तो हम लोग पिछले क्लास में इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं कि मोनोमियल किसको कहते हैं। और जो बच्चे मोनोमियल्स को नहीं समझ पा रहे हैं वो मेरे पिछले लेक्चर में जाइए और वहां पे जाकर के देखिए कि हम लोगों ने मोनोमियल्स के बारे में क्या समझा था। ठीक है, हम लोग मोनोमियल्स के बारे में जानते हैं कि जिसके पास क्या होता है, एक टर्म होता है। जैसे कि देखिए, एक टर्म मान लीजिए कि ए है, ठीक है, और एक टर्म क्या है, बी है। ये है एक टर्म वाला एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये है एक टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, जैसे कि देखिए, तो हम ले लिए हैं एक आपका कंसेप्ट है एग्जाम्पल में। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एक टर्म है 5x, ठीक है, और एक टर्म है आपका 7y। देखिए, मल्टीप्लाई में क्या होता है ना, कि आपका लिटरल फैक्टर अलग अलग भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ क्या करना है, उसके कांस्टेंट फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और उसके लिटरल फैक्टर को एज इट इज लिख देना है। इसमें हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म नहीं देखते हैं। हम लोग लाइक और अनलाइक का कंसेप्ट केवल एडिशन
और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में अप्लाई नहीं करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी एक मोनोमियल है क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही टर्म है। ये भी मोनोमियल है क्योंकि इसके पास एक ही टर्म है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इसके कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट फैक्टर कौन है, ये और ये 5 और 7 क्या है आपका कांस्टेंट फैक्टर है, और बाकी x y क्या है, लिटरल फैक्टर है। तो बस सिंपल 5 7 जा 30, 5x y, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी दो मोनोमियल के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। और भी ढेर सारे क्वेश्चन देखिए, दो भी रह सकता है, दो से ज्यादा भी रह सकता है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे दो लिए हैं, लेकिन हम लोग दो से ज्यादा भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, ऐसा रहेगा 7x² y, ठीक है, इंटू 5xy इंटू 9x² y², इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या कीजिएगा, आप उसके कांस्टेंट फैक्टर को एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। जब हम लोग का प्रैक्टिस हाई हो जाएगा तो इस वाले स्टेप को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वाले स्टेप को लिखते हुए चल रहे हैं। जब हम लोग बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस वाले स्टेप को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इसका कोई जरूरत नहीं होता उतना, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, 5 है, 9 है, कांस्टेंट फैक्टर। तो कांस्टेंट फैक्टर को एक जगह ले लेंगे, 9 इंटू 5। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका x² y इंटू, यहाँ पे है आपका xy इंटू, यहाँ पे है x² y²। तो एक चीज देखिए, 9 7 जा 63, और 63 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देख लीजिए 63 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 जा 15, कैरी 1, और 5 6 जा 30 और 131। तो ये आपका हो गया कितना, 315, 315। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का कंसेप्ट लगेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं या इसी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में दो तीन बात आपको ध्यान में रखना है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो टर्म है जिसका बेस समान है, बेस इक्वल है, ठीक है। इसके पास पावर है m, इसके पास पावर है n, बेस समान है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसके पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पहला बात इसमें ये याद रखना है, ठीक है, कि बेस समान है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसका जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, एज इट इज जुट जाता है, ठीक है। ये है पहला बात, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दूसरा बात याद रखना है, यदि बेस समान है और इस दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरा बात ये याद रखना, ठीक है। और तीसरा बात है, ये किसी भी नंबर का पावर अगर 0 मिल जाए तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, एक ये याद रखना है, ठीक है। तो x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n। x का पावर n डिवाइड बाई x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m माइनस n। और किसी भी नंबर का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा, इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको वीडियो रोक करके अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस कांस्टेंट फैक्टर को तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए, x x x मल्टीप्लाई हो गया, x² इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू y इंटू y² ठीक है। तब देखिए
इस तीनों को देखिए, इस तीनों को और इस तीनों को देखिए, इसका बेस समान है, सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका पावर जो है वो जुड़ जाएगा। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो बेस समान है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इस x के ऊपर पावर कितना है, पहला के ऊपर पावर है 1, दूसरा पे है 1, तीसरा पे है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई। इस y पे देखिए, पहला पे है 1, दूसरा पे भी है 1, तीसरा पे है 2। तब ये क्या हो गया, 315। देखिए 2 1 3, 3 2 5, 3x का पावर 5, y 1 1 2 और 2 4, y का पावर 4। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपका अप्लाई होगा ये एक्सपोनेंट का लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू x का पावर m प्लस n। एक ये याद रखना है, एक आपको याद रखना है x का पावर m डिवाइड बाई x का पावर n इक्वल टू x का पावर m माइनस n। एक ये आपको याद रखना है, और एक बात ये भी याद रखना है कि किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक है, इस 3 बात को याद रखना, ये एक्सपोनेंट का नियम है। ठीक है, तो इसी एक्सपोनेंट का नियम लगा करके हम क्या किए हैं, इस लिटरल फैक्टर को हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, और बाकी तो ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम लोग दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उसके सबसे पहले कांस्टेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके लिटरल फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसको लिख देते हैं। तो यही हमारा क्या है, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट है। अब इससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो देखिए आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। इसको रफ कर रहे हैं यहां तक। अब जैसे देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है 3a² इंटू 8a टू द पावर 4। 3a² इंटू 8a टू द पावर 4। देखिए दोनों मोनोमियल है, एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसके कांस्टेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर इसके लिटरल फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 8 जा 24 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, बेस समान है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर 2 प्लस 4। तब क्या हो जाएगा, 24 a टू द पावर कितना, 6। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहीं पे बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 6x³ इंटू 5x² माइनस 6x³ इंटू 5x²। ठीक है, देखिए हम लोग पकड़ रहे हैं ना कि मोनोमियल क्या है। देखिए यहाँ पे ये सब चीज का यूज हो रहा है कि मोनोमियल क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका कांस्टेंट फैक्टर है -6 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिटरल फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तब यहाँ देखिए 5 6 जा 30, लेकिन किस में, माइनस में। अब यहाँ पे क्या है, बेस समान है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को जोड़ देंगे। तो 3 + 2, तो ये क्या हो गया, -30 इंटू एक्स टू द पावर 5। यानी कि आंसर कितना आ गया, -30x का पावर 5। ये आ गया आपका आंसर। ये समझ में आया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, मोनोमियल के प्रोडक्ट को करते हैं। अभी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है,
अब देखिए नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है -4ab इंटू -3a² -3a² ठीक है। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि पहले इसके कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है -4 और यहाँ पे है -3, ठीक है, इंटू अब ले लीजिए लिटरल फैक्टर वाले को ab इंटू a²bc। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 प्लस में इंटू अब यहाँ देखिए यहाँ पे और यहाँ पे a है, यहाँ पे और यहाँ पे b है और c अलग है। तो a वाले को a वाले से गुना a² वाले से गुना करेंगे तो इसका बेस समान है तो इसका पावर जुड़ जाएगा। इसके ऊपर पावर है 1, इसके ऊपर पावर है 1, इसके ऊपर पावर है 1, तो 1 में 2 जोड़ देंगे। फिर देखिए इंटू b का पावर 1 प्लस 1 क्योंकि दोनों पे पावर 1 1 है और c क्या है सबसे अलग है। तो ये हो गया 12 इंटू a का पावर 3 इंटू b का पावर 2, a का पावर 3 b का पावर 2 और c। तो आंसर क्या आ गया 12 a का पावर 3 b का पावर 2 c। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या तीसरा का आंसर। इसको देखते जाइए। नंबर चौथा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन नहीं, नंबर 4 क्वेश्चन क्या है कि 2a² b क्यूब इंटू 2a² इंटू b क्यूब माइनस 3a क्यूब b 3a³ अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम 2 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे है a², यहाँ पे है b³ मल्टीप्लाई यहाँ पे है a³ और फिर है b। अब 3 दूना 6, ठीक है, ये तो आपका 6 हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे दोनों सब मल्टीप्लाई में है, ये सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे है a का पावर 2, यहाँ पे है a का पावर 3, तो इसका पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा क्योंकि बेस समान है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, उसका पावर जोड़ देंगे तो पावर क्या हो जाएगा a² 2 + 3 इंटू अब देखिए ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है, इसके पावर पास 3 है, इसके पास 1 है, तब ये हो जाएगा b का पावर 3 + 1, तब ये हो गया 6 इंटू a का पावर 5 और ये कितना हो गया गुना b का पावर 3 1 4। तो इसका आंसर आ गया 6a² 5 b² 4, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है 2/3x² y। 5 नंबर क्वेश्चन है 2/3x² y 2/3x² y इंटू 3/5 इंटू 3/5x y²। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम क्या करेंगे इसके कांस्टेंट फैक्टर को पकड़ेंगे, तो 2/3 है और ये आपका 3/5 है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये आ गया x² y इंटू x y², ये आ गया। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन में अच्छे से इसको सीख चुके हैं, तो जो बच्चे फ्रैक्शन को अच्छे से नहीं कवर किए हैं वो मेरे पिछले वाले वीडियो में जाइए, मैंने पूरा फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा रखा है, तो वहां पे जाकर के देखिए कि हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन को किस टाइप से कवर किया था। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाकर के उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सीखे थे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 और फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे है x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर 1, तो बेस समान है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका पावर जुड़ जाएगा, यानी x पे पावर 2 है और 1 पे 1 है इंटू
यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का पावर 1 है और इधर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी सीखे थे कि मल्टीप्लाई ऊपर वाले को नीचे वाले को तो करते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं कहीं ऊपर नीचे कुछ कट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 3 से 3 कट गया, खत्म। तो यहाँ पे बचा क्या, 2/5, और यहाँ पे क्या हुआ, x का पावर कितना, 2 प्लस 1 है 3, और ये हो गया क्या 3, यानी कि मेरा आंसर आ गया क्या 2/5 एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ये हो गया आपका क्या 5 क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन अभी करेंगे। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन है कि -3/4 AB², -3/4 AB², ठीक है। फिर है आपका -2/3 A⁴ B⁴, -2/3 A⁴ B⁴, सॉरी A⁴ है, A⁴ है, B⁴ है, और यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये है आपका -3/4 इंटू -2/3, ये है आपका। उसके बाद है a b का पावर 3, और यहाँ पे है आपका a² b का पावर 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, और फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेस समान है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है पावर 2, तो 1 + 2 यहाँ पे हो गया। अब बी में देखिए, बी का पावर, यहाँ पे पावर है 3 और यहाँ पे है पावर 4, तो इस पावर को जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए ये 3 से 3 कट गया। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो 2 4 जो है 2 से कट रहा है 2 बार में, तो ये क्या कितना हो गया, ये हो गया 1/2, और ये कितना हो गया a का पावर 3, और ये हो गया b का पावर 7, ये हो गया इसका क्या आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्वेश्चन में है कि -1/20 -1/27 a² इंटू -9/2 a³ bc², -9/2 a³ bc², a³ bc²। अब आगे देखिए, तो ये क्या हो गया, -1/27 इंटू -9/2, ठीक है। यहाँ पे हो गया a² b² इंटू a³ bc²। अब पहले तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो साइन इसका खत्म। ये हो गया 1 इंटू 9, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए a का पावर क्या है 2, और यहाँ पे है a का पावर 3, मल्टीप्लाई प्लस हो गया, इंटू b का पावर है यहाँ पे 2, और यहाँ पे b का पावर है 1, तो ये 2 + 1 हो गया, इंटू यहाँ पे है c का पावर 2। अब देखिए ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ये 9 जो है 27 को 3 बार में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा है 1, और नीचे हो गया 3 इंटू 2 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे a² 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इंटू यहाँ पे b का पावर क्या है 2 + 1, यानी कि 2 + 1 कितना 3, तो b का पावर 3,
यहाँ पे है c², ये आपका आंसर आ गया। 1/6 a to the power 5 b to the power 3 c to the power 2। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में है -13/5 a b square c -13/5 a b square c into 7/3 a square b c square into minus 7/3 a square b c square। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए, तो इसके कांस्टेंट फैक्टर को लेंगे, -13/5 इंटू 7/3, ये हो गया। उसके बाद a b स्क्वायर c इंटू a स्क्वायर b c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे साइन क्या था, प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या कीजिए, इस देखिए, इसके पास a है तो a के पास पावर 1 है, तो a वाला क्या हो जाएगा, 1 + 2 इंटू b का हो गया 2 + 1 इंटू c का हो गया 1 + 2। अब यहाँ पे देखिए, 13 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91, और 5 3 जा 15, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, a to the power 3 b to the power 3 c to the power 3, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -91/15 a to the power 3 b to the power 3 c to the power 3, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो हम लोग अभी 8 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, 10-11 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और वेराइटी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में है -18/5 x स्क्वायर जेड, -18/5 x स्क्वायर जेड इंटू -25/6 x जेड स्क्वायर वाई, x जेड स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। -18/5 इंटू -25/6, ये आपका कांस्टेंट फैक्टर। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड इंटू यहाँ पे है एक्स जेड स्क्वायर वाई। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो 18 इंटू 25 अपॉन में 5 इंटू 6, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 इंटू z का पावर 1 है प्लस इधर z का पावर 2 है, तो 1 + 2, और y है तो y रहने देंगे। अब यहाँ देखिए, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये 6 जो है 18 को 3 बार में डिवाइड कर रहा है। फिर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो ये 5 जो है फिर 25 को 5 बार में डिवाइड हो रहा है, तो 3 × 5 कितना हो गया, 15, और x का पावर कितना हो गया, 3, ये आपका z का पावर कितना हो गया, 3, और y रह जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया, इधर वाला मिटा रहे हैं। 7 नंबर। अब देखिए,
9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर में -3/14 -3/14 एक्स वाई का पावर 4 इंटू 7/6 7/6 एक्स स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो गया -3/14 इंटू 7/6 ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इंटू 6, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, 4 + 1। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे भी जाएंगे ऊपर से नीचे तो ये भी 2 बार में कट जाएगा। तब ये क्या हो गया, ऊपर 1 और नीचे 2 इंटू 2 कितना 4, और ये कितना हो गया 3 इंटू 5। तो फाइनली क्या हो गया 1/4 एक्स का पावर 3 वाई का पावर 5। इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अभी आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर इस टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ग्यारह नंबर में है -7/5 एक्स स्क्वायर वाई, -7/5 एक्स स्क्वायर वाई, फिर है 3/2 एक्स वाई स्क्वायर, 3/2 एक्स एक्स स्क्वायर, 3/2 एक्स वाई स्क्वायर इंटू 6/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस में। ठीक है, अब देखिए 3 टर्म है, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसके कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे। ये आपका हो गया 7/5 इंटू 3/2 इंटू -6/5, ये आपका हो गया क्या, कांस्टेंट टर्म एक साथ। अब आ जाइए इसका लिटरल टर्म, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इंटू 3 इंटू 6, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर। अब यहाँ देखिए ये है x, ये है x, ये है x, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इस x के पावर को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 + 3 इंटू
y इसके पास पावर 1 है तो क्या हो गया 1 + 2 + 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट कुटा रहा है क्या, तो यहाँ देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं तो ये 2 जो है 6 को 3 बार में डिवाइड कर रहा है, और अब तो कटेगा ही नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, और नीचे हो गया क्या आपका 25, और यहाँ पे क्या हो गया x का पावर 3 2 5 1 6, ठीक है, और y का पावर कितना 3 2 5 और 1 6, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस 3 टर्म वाले क्वेश्चन को भी इस टाइप से सॉल्व करेंगे ताकि वो क्या बन जाए इजी बन जाए। तो अब कितना भी टर्म का आपको क्या मिल जाए, मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए, हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो ये था कुछ क्वेश्चन। अब थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम टाइप का देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको रफ कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है नंबर 12। मल्टीप्लाई -2/3 a क्यूब b -2/3 a स्क्वायर b है, a स्क्वायर b बाई 6/5 a क्यूब b स्क्वायर, 6/5 a क्यूब b स्क्वायर। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई योर रिजल्ट, वेरीफाई योर रिजल्ट verify your result for a is equal to 2 and b is equal to 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, पहले इस -2/3 a स्क्वायर b और 6/5 a क्यूब इंटू बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको क्या कीजिए उस रिजल्ट को ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 3 रख करके क्या कीजिए उसको वेरीफाई कीजिए। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये आपका क्या है 2/3 ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करना है किससे 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर से। तो इसको करेंगे क्या कि पहले इसके कांस्टेंट फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके लिटरल फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये है प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया 2 × 6 और नीचे हो गया 3 × 5, और यहाँ पे है a और यहाँ पे है a क्यूब, तो a का पावर 2 + 3 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा b का पावर 1 + 2। अब यहाँ देखिए नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 3 जो है 6 को 2 बार में डिवाइड कर रहा है, तो -2 2 जा 4 और नीचे है 5, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया a टू द पावर 2 + 3 कितना 5, और यहाँ पे हो गया b टू द पावर 1 + 2 कितना 3। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आ गया, इसका आंसर आ गया -4/5 a का पावर 5 b का पावर 3। ठीक है, लेकिन हमको क्या बोला है कि इसका रिजल्ट निकालिए a का पावर 2 और b का पावर 3 रख के। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a is equal to 2 and b is equal to 3। ठीक है, तो देखिए 4/5 -4/5 इंटू 8 के जगह पे कितना रखना है 2,
एक लाइन लिख लीजिए, a का पावर 5, अब b का पावर कितना है 3, b का पावर है 3, तो जहां पे क्या है a है वहां पे क्या रखेंगे 2, तब 2 का पावर कितना 5 गुना, जहां पे b है वहां पे क्या रखेंगे 3, तो 3 का पावर 3, तो यहाँ पे हो गया 4/5 इंटू, देखिए 2 का पावर 5 का मतलब है ना कि इस 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ये सब हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी कितना आ जाएगा 32 इंटू 3 का पावर कितना है 3, तो 3 का पावर 3 है, इसका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 27 तब क्या करेंगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 32 इंटू 27 और नीचे तो आपका 5 है ही, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको क्या करते हैं ना थोड़ा सा छोटा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए इजी हो जाए, तो इसको देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू, इसको लिख देते हैं 16 इंटू 2 और इसको लिख देते हैं 27, तो देखिए ये हो गया आपका कितना, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8, ये 16 और ये 27, अब क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 7 जा 56 कैरी 5 और 8 2 जा 16, 16 में 5 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 216, अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 6 जा 96 कैरी 9 और 16 1 जा 16 और कैरी 9 कितना हो जाएगा 25 कैरी 2, 16 2 जा 32 और 2 कितना हो गया 34 माइनस में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस 3456 अपॉन में 5, यही आ गया आपका आंसर तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स के बारे में पढ़े हैं कि दो मोनोमियल्स अगर मिल जाए तो हम लोग उसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एक मोनोमियल लेंगे और एक बाइनोमियल लेंगे, एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन जानेंगे और उसी क्लास में हम लोग दो बाइनोमियल का भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ के मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि बीजीय व्यंजक का गुना के कंसेप्ट को अच्छे से खत्म कर लेंगे तो जो बच्चे इस कंसेप्ट को अच्छे से और समझना चाहते हैं वो मेरे चैनल पे आइए रोहन्स नॉलेज ग्रिड पे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ताकि आगे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मल्टीप्लिकेशन को आप अच्छे से समझ पाएं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो धन्यवाद।